हमारे आसपास इस तरह की खबरें अचानक से बढ़ गई हैं। कभी कोई पत्नी अपने पति को अपने आशिक के साथ मिलकर मार देती है और नीले ड्रम में भर के सीमेंट में दबा देती है। चल क्या रहा है बॉस? कभी सोनम रघुवंशी जैसा केस आ जाता है जहां नई नवेली दुल्हन पर ही आरोप लग जाते हैं कि उसने अपने हनीमून पर ही पति को भाड़े के हथियारों से मरवा दिया। कहीं पत्नी ने इतना प्रताड़ित किया कि बेंगलुरु में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। चल क्या रहा है भाई? पति सेफ नहीं है क्या इस देश में? रिश्ते सेफ नहीं रह गए हैं क्या? हमारे समाज में आजकल जो चलन चल पड़ा है बड़ा अजीब होता जा रहा है। कोई अपने पति को हनीमून पर ले जाने के बहाने वहां पर मरवा देती है, कोई अपने पति के टुकड़े कर करके ड्रम में डलवा रही है अपने दूसरे आशिक के साथ। ये चलन हमारे समाज के अंदर दोस्तों बहुत तेजी से फैल रहा है और आए दिन आप ऐसी खबरें न्यूज़ में और तरह तरह से सुन रहे होंगे। ज़्यादा दिनों की बात नहीं करते हैं, जरा आप इस वाली तस्वीर पर नज़र डालिए। आप इस लड़की को जानते होंगे, इसका नाम है सोनम, जिसने अपने पति को हनीमून पे ले जा करके अपने ही किसी आशिक के साथ साजिश करके मरवा दिया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि हम जहां घूमने गए थे वहां पर कुछ लुटेरों ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, मेरे पति के साथ ऐसा कर दिया। लेकिन मेघालय की पुलिस ने इन सब बातों के ऊपर संज्ञान लिया और सच जब सामने आया तो सब हिल गए कि आखिर अभी तो इस लड़की की शादी हुई थी और इसने अपने पति को इतनी बेरहमी से कैसे अपने आशिक के साथ मिल करके साजिश करके मरवा दिया। इससे एक केस पीछे जाएंगे तो आपको पता लगेगा इन दोनों के बारे में। साहिल शुक्ला और इसकी प्रेमिका मुस्कान रस्तोगी ने भी अपने इस प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर के अपने ही पति सौरभ को मृत्यु तक पहुंचा दिया और साथ में उसके टुकड़े करके उसको एक नीले कलर के ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट भर दिया ताकि किसी को पता ना लगे। बाइबल का एक वचन है, अगर आप उसके ऊपर गौर करेंगे, जिसमें लिखा है इफिसियों 5:22 को जब आप पढ़ेंगे, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जो ये वचन है दोस्तों, इस वचन का आज के समय में आप जानते हैं कितना ही पालन होता है। शायद जो ये बात है कुछ मसीह बहनों को बड़ी चुभ रही होगी सुन करके, लेकिन जो सच है वो सच है। आज के समय में जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, चाहे वो प्रभु में तो आ गई हैं लेकिन फिर भी अपने पति के अधीन रहना नहीं जानती और ना ही चाहती हैं। या तो फिल्मों को देख करके या तो तरह तरह के सीरियल्स को, वेब सीरीज को देख करके प्रभावित हो गई हैं और वो ऐसा सोचती हैं कि शायद मैं और मेरा पति एक ही बराबरी पर है, जितना मेरे साथ मेरा पति कर सकता है उतना ही मुझे भी अधिकार है अपने पति के ऊपर करने का, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने का। लेकिन यहीं पर सारी बात गड़बड़ हो जाती है। जब हम परमेश्वर के वचन के बाहर होते हैं तभी गड़बड़ शुरू होती है। और जो आज के समय में हम अपने संसार में देख रहे हैं, यहाँ से आप लगा सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है। जब परमेश्वर का वचन बोलता है कि पत्नियों अपने पति के अधीन रहो, जैसे आप प्रभु के अधीन रहती हैं वैसे परमेश्वर आपको अपने पति के अधीन रहने के लिए बोल रहा है। अगर आप पति के अधीन वैसे नहीं रहेंगी तो शैतान काम करेगा। और जो आज के समय में संसार में देखने के लिए मिल रहा है, महिलाएं शादीशुदा होने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती हैं और उसके बाद अपने ही पति के साथ इतना बुरा करती हैं। कोई अपने पति को ड्रम में डाल रहा है, कोई पहाड़ों में ले जा करके, मेघालय में ले जा करके हनीमून के बहाने उसको खत्म करवा रहा है। अच्छा, जो ये साहिल शुक्ला वाली घटना थी जिसमें नेवी के एक अफसर को उसने अपनी प्रेमिका के साथ, जो कि उस नेवी के अफसर की पत्नी थी, उसके साथ मिलकर के ड्रम में डाल दिया था, उसके टुकड़े टुकड़े करके, और उसके एक शरीर का भाग लेकर के वो अपने घर पर गया था और उसने अपने घर पर एक पेंटिंग बनाई हुई थी जिसको मैं अभी आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। जरा आप इस पेंटिंग को देखिए। ये पेंटिंग साहिल शुक्ला के घर में बनी हुई थी और आपको मैं एक न्यूज़ भी सुनाना चाहता हूँ। पहले आप एक बार ये सुन लीजिए, उसके बाद मसीह लोगों आपको समझ में आ ही जाएगा कि आखिर सौरभ का जो मर्डर है वो हुआ क्यों था, उसका मेन रीज़न क्या था। जरा एक बार आप ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। पुलिस को वारदात में मुस्कान का साथ देने वाले उसके प्रेमी साहिल के घर से कई अजीबो गरीब चीजें मिली। उसका घर अपने अंदर अभी भी कई राज छिपाए बैठा है। इसके अलावा तंत्र क्रिया से जुड़ी बहुत बड़ी फोटो भी एक जगह दिखाई दी। स्केच पेन की मदद से
उसने ये तस्वीर बनाई थी। कमरे में एक बिल्ली भी मिली जिसे साहिल की पालतू बिल्ली बताया जा रहा है। अंग्रेजी के कुछ ऐसे वाक्य भी हत्या आरोपी साहिल की मानसिक स्थिति बयां कर रहे थे। अभी आपने न्यूज़ में सुना कि सौरभ के हाथ को और उसके सिर को लेकर के इस पेंटिंग के पास ये जो साहिल शुक्ला है गया था। जिस रात सौरभ के साथ ये सब हुआ उसी रात साहिल शुक्ला उसके शरीर के इन अंगों को लेकर के यहाँ पर पहुँचा था इस पेंटिंग के सामने, जिससे साफ पता लगता है कि अंधविश्वास में आकर के, शैतान के प्रभाव में आकर के उसने सौरभ की बलि दी है। अब जरा इस पेंटिंग को ध्यान से आप देखिए, ऊपर देख सकते हैं आप जहाँ पर ये स्टार वाला निशान बना हुआ है, यहाँ पर 6666 लिखे हुए हैं। आप चारों पांचों तरफ इसके देखिए और नीचे की तरफ जब आप इस पेंटिंग में देखेंगे तो एक भयानक और एक गिरे हुए नरक के दूत का चेहरा यहाँ पर बना हुआ है जिसके सींगें निकली हुई हैं। और जब उसके भी नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा उल्टा क्रॉस। यहाँ से आप बिल्कुल कंफर्म हो सकते हैं कि ये जो साहिल शुक्ला था जादू टोने करता था। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद ये शैतान का पुजारी भी होगा और शैतान ने इन दोनों से, जो ये साहिल शुक्ला है और जो सौरभ की पत्नी है मुस्कान रस्तोगी, इन दोनों से ये मर्डर करवाया। और मर्डर इसलिए करवाया कि शायद उनके पास पैसा आ जाएगा, उनको ये लालच दिया उस नरक के दूत ने, जो कि शैतान है। आप जानते हैं कि तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तुम बहुत फेमस हो जाओगे। फेमस तो हो गए, पैसा तो नहीं आया, लेकिन फेमस किस तरीके से हुए हैं आप जानते हैं। एक वीडियो जरा आप और देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। क्या लगता है कुछ बलि का कुछ इसमें मामला है? पंच मुंडी बलि। पंच मतलब 5 मुंडी, यानी गर्दन से ऊपर का हिस्सा, गर्दन से, ठीक है। अब इसमें वो आदमी, जीवों की भी हो सकती है और आदमी की भी हो सकती है। हो सकता है कि वो 4 कहीं और पहले उन्होंने कर दी हो, जीव की हो या किसी भी चीज की। हो सकता है कि वो आगे करने वाले हों, क्योंकि उनके घर में एक जीव बिल्ली भी मिली है। जी, आप बता रहे हैं कि नेपाल और पश्चिमी बंगाल में मानी यहाँ पे देखी जाती है। बंगाल आपने सुना होगा फेमस है ब्लैक मैजिक के लिए। ऐसे ही नेपाल तंत्र के लिए बहुत फेमस है। अगर आप तंत्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो नेपाल में एक से एक तांत्रिक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, 27 जून के दिन सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक दिल्ली में परमेश्वर के दास बिशप विजय मानवल आ रहे हैं। यदि आप हमारी वीडियो को दिल्ली के आसपास या कहीं से भी देख रहे हैं और आप दिल्ली में आ सकते हैं इस चंगाई सभा में, तो आपको हम आमंत्रित करते हैं इस चंगाई सभा में। आप जरूर आएं। कैसी बीमारी, कैसी भी परेशानी आपके जीवन में हो, आपके लिए वहां पर प्रार्थनाएं की जाएंगी। बड़ी बड़ी गवाहियां, बड़े बड़े चमत्कार, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां आप लोगों के लिए वहां पर होने वाली हैं। तो आप जरूर 27 तारीख की इस चंगाई सभा में आएं। अंबेडकर भवन झंडेवाला में ये चंगाई सभा होगी। स्क्रीन पर अभी आपको ये एड्रेस दिख रहा है, स्क्रीन पर नंबर भी दिख रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। तो आप जरूर आएं, अपने साथ और लोगों को भी लेकर के आएं 27 जून के दिन सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। अभी दोस्तों यही बातें मैंने आपको बताई कि शैतान ने जो ये बलियां हैं, 5 बलि जैसे इसमें बताया जा रहा है इस व्यक्ति के द्वारा कि 5 बलि दे करके ये लोग फेमस और पैसे वाले हो सकते थे। सौरभ की जो पत्नी थी मुस्कान, वो चाहती थी कि वो एक बहुत अमीरों वाला जीवन जिए, एक सेलिब्रिटी बन जाए, फेमस हो जाए। तो ये सब करने के लिए दोस्तों शैतान ने उनको ये रास्ता दिखाया कि तुम ये जो 5 लोगों की बलियां हैं वो दे दो। क्या पता 4 जानवर हों और एक व्यक्ति की देनी हो। तो उसने अपने पति के साथ ही ऐसा करवा दिया। सोनम वाले कांड में आप देख सकते हैं, शादी हुई और शादी होने के कुछ दिनों बाद ही हनीमून के बहाने अपने पति को इस तरीके से मेघालय में मरवा दिया। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये लड़कियाँ आखिर ऐसा कर क्यों रही हैं। अगर तुमको किसी को इस तरीके से बेरहमी से ख़त्म ही करवाना है तो तुम शादी क्यों कर रही हो उनके साथ? क्या दिखावे के लिए शादी कर रही हो? क्या रास्ता ये नहीं हो सकता था इन दोनों के लिए? अगर इनको अपने पतियों के साथ नहीं रहना था तो रास्ता ये भी तो हो सकता था कि उनसे तलाक ले लेते, या फिर सोनम जिसने कुछ दिनों बाद ही अपने पति के साथ ऐसा कर दिया उसे शादी ना करती, बल्कि जिससे प्यार करती है उससे शादी कर लेती, घर से भाग करके कर लेती। कुछ समय बाद माँ बाप मान जाते। कम से कम इसमें किसी के लड़के की जान तो ना जाती। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना दोस्त खो दिया इन लड़कियों की वजह से। और आज के समय में दोस्तों आप देख सकते हैं, मेरी मसीह बहनें भी देख सकती हैं कि आज किस तरीके से जो लड़कियां हैं गलत राह पर चल पड़ी हैं। ये सारे काम लड़कियां करने लगी हैं और इससे साफ पता चलता है कि एक अलग ही प्रकार की दुष्ट आत्मा का काम
हमारे देश के अंदर और हमारे समाज के अंदर हो रहा है। हमारे देश के ही अंदर नहीं बल्कि हमारे देश के बाहर जो बड़ी बड़ी नामी जानी मानी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी ये काम हो रहे हैं। तो मतलब इससे आप साफ समझ सकते हैं कि कैसे ये जो नरक के दूत हैं अपने जाल को फेंक करके लोगों को फंसा रहे हैं, लोगों को गलत चीज़ें सिखा रहे हैं। खास करके महिलाओं को उल्टी चीज़ें सिखाई जा रही हैं नरक के दूत के द्वारा। वचन बोलता है अधीन रहना है, लेकिन महिलाएं बोलती हैं नहीं, जैसा मेरा पति मेरे साथ करता है मैं भी वैसा ही उसके साथ करूंगी। बराबरी करने की कोशिश करती हैं। और बाइबल साफ इस बात को बोलती है कि महिलाएं बाद में हैं, पहले आदम को बनाया गया, बाद में हवा को बनाया गया। तो इसीलिए अपने आप को अपने पति के समान ना समझें, बल्कि बाइबल तो यहाँ तक बोलती है कि पत्नियाँ अपने पति को उपदेश ना करें। आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप वचन से भी अपने पति को समझा सकें। अगर आपके पति के अंदर किसी भी प्रकार की कमी है, आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपने पास्टर से प्रार्थना करवा सकते हैं, लेकिन अपनी तरीके से समझाइश देना, लड़ना और तरह तरह के कलेश करना, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ वचन क्रॉस होगा और उसके बाद दुष्ट आत्माओं की, अंधकार की शक्तियों की एंट्री होगी और उसके बाद बहुत कुछ खत्म हो जाता है। कभी तलाक हो जाते हैं, कभी पति पत्नी अलग रहने लगते हैं, कभी कोई समस्या हो जाती है, कभी कोई समस्या हो जाती है। तो इन सब बातों से बचने का एक ही तरीका है, परमेश्वर का पवित्र वचन। अगर आप उसको मानेंगे, उसके ऊपर रहेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या देखनी नहीं पड़ेगी। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।